हेलो गाइस, हमने इससे पहले वाली वीडियो में ब्लड रिलेशन के इंट्रोडक्शन देखा था और काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, उसमें समझी थी कि हम ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे और कैसे हम चीज़ों को लिखेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेशन होगा और ये दूसरी क्लास होगी। तो जिन बच्चों ने भी पहली इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो वो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके वो फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। उसको देख लेना, तभी ये वीडियो समझ में आएगी, वरना ये क्वेश्चंस आपके ऊपर से जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि ए इज़ बी सिस्टर एंड सी इज़ बीज मदर, डी इज़ सीज फादर एंड ई इज़ डीज मदर, देन हाउ इज़ ई ए रिलेटेड टू डी। तो देख रहे हैं आप कितना घुमा के वो चीज़ों को दे रहा है। तो आपको इसको एक डायग्राम की फॉर्म में, ट्री डायग्राम की फॉर्म में बनाना है और फिर चीज़ों को आसानी से सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कह रहा है ए इज़ बी सिस्टर। ए जो है वो बी की बहन है, तो ए जो है वो बी की बहन है। कल हमने बनाना सीखा था इसको। ठीक है, सी इज़ बीज मदर। सी जो है वो बी की मदर है, तो सी ऊपर आ जाएगी, मदर है तो नेगेटिव का साइन। डी इज़ सी इज़ फादर। डी जो है वो सी का फादर है, सी का फादर है तो इसके ऊपर जाएगा, फादर है तो प्लस का साइन। ई इज़ डीज मदर, और जो ई है ना वो डी की भी मम्मी है, तो डी की मम्मी है मतलब ऊपर आएंगी, और मदर है तो नेगेटिव का साइन। देन हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी। तो बताओ ए जो है वो डी के लिए कौन हुआ, ए डी का कौन लगेगा। तो हमने कल बताया था यहाँ पे 4 जनरेशन्स की बात हो रही है। ये हमारी ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर वाली स्टेज है, फिर हमारे मम्मी पापा वाली स्टेज है, फिर ये उनके बच्चों वाली स्टेज है। तो ए जो है वो डी का कौन हुआ, डी जो है वो ए के लिए ग्रैंड फादर हुए क्योंकि ये उनके मम्मी के पापा हैं। समझ रहे हो ना। तो ए जो है वो डी के कौन हुए, ग्रैंड फादर हुए। तो ग्रैंड फादर के लिए उनका ए पोती हुई, हिंदी में बोलेंगे तो पोती बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे तो ग्रैंड डॉटर बोल देंगे। तो आंसर आ जाएगा ग्रैंड डॉटर। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर है ग्रैंड डॉटर। ए जो है वो डी के लिए ग्रैंड डॉटर होगी। आई होप समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है अ गर्ल। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। अ गर्ल इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय। एक लड़की ने एक लड़के को इंट्रोड्यूस करते हुए बोला, ठीक है, एक गर्ल है, उसने इस लड़के को देखते हुए बोला, क्या बोला, दैट बॉय एज द सन, कि ये जो है ना ये बेटा है, ये बेटा है, किसका बेटा है, ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। मतलब क्या, गर्ल उस लड़के को अपने रिलेशंस में फ़िट कर रही है। कैसे फ़िट कर रही है, देखो, गर्ल इंट्रोड्यूस कर रही है लड़के को एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। वो कह रही है कि उसके जो अंकल हैं, फादर ऑफ हर अंकल, मतलब कि उस लड़की के अंकल के फादर। अब लड़की के अंकल कौन होंगे, अंकल किन्हें बोलते हैं हम, अंकल बोलते हैं मामा को, ताऊजी को, है ना, पापा के भाई को या मम्मी के भाइयों को अंकल बोला जाता है। तो लड़की के मम्मी पापा जो भी होंगे, इनके भाइयों की बात हो रही है, इनके भाइयों की बात हो रही है। तो वो कह रही है कि फादर ऑफ हर अंकल। अब अंकल उसके मम्मी के साइड के भी हो सकते हैं और पापा के साइड के भी हो सकते हैं। पापा के साइड के हो गए तो ताऊजी कहलाएंगे, मम्मी के साइड के हो गए तो मामा कहलाएंगे। तो हम दोनों तरफ की बात करेंगे। ठीक है, पहले हम मम्मी की साइड की बात करते हैं। तो वो कह रही है कि जो फादर ऑफ हर अंकल, उनके अंकल के फादर, तो अंकल ये रहे, ये भी अंकल कहलाएंगे, ये भी अंकल कहलाएंगे। तो इन अंकल के पापा, ये हो गए पापा। फिर पीछे से पढ़ो, फादर ऑफ हर अंकल बना लिया। फिर क्या कह रहा है, सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, मतलब कि
अंकल के पापा की बेटी, अंकल के पापा की बेटी कौन होगी? अंकल की बहन। इनकी बेटी कौन हुई? अंकल की बहन। मतलब कि ये, इसका मतलब इसी साइड के रिलेशन की बात चल रही है, यहाँ के रिलेशन की बात चल ही नहीं रही है। ठीक है, तो अंकल की बहन अंकल के पापा की बेटी होगी। तो इनका कौन है? वो सन है, वो लड़का इनका सन है। इनका बेटा है तो थर्ड जनरेशन में आ जाएगा, और इसी इनकी बेटी का इन बेटी के साथ लिख दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो लड़का था ये इस लड़की का सगा भाई था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, ब्रदर। मान लेते हैं आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। अ गर्ल इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय, एक लड़की ने एक लड़के को इंट्रोड्यूस करते हुए बोला, क्या बोला? एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। वो कह रही है कि उस लड़की के जो अंकल होंगे, अब अंकल होते हैं मम्मी के भाई और पापा के भाइयों को अंकल बोला जाता है। ठीक है, तो लड़की के मम्मी पापा हम लिख लेते हैं। मम्मी पापा को ऐसे बनाते हैं, हमने कल बताया था आपको। इनके भाई, तो इनके भाई ये रहे, ये इस लड़की के अंकल होंगे। ठीक है, तो वो कह रही है कि इन अंकल के भी पापा जो हैं, उनकी बेटी। अब इनकी बेटी कौन होगी? अंकल की बहन ही तो होगी। खुद सोच के देखो, इनकी जो अंकल के जो पापा हैं उनके दो ही तो बच्चे होंगे, एक अंकल हो गए इसके और एक इनकी मम्मी हो गई। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो फीमेल होगी उसका बेटा है वो लड़का, तो उसका बेटा कौन होगा? इसी लड़की का भाई, सगा भाई हो जाएगा। ठीक है, एक ही जनरेशन में आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो आंसर हो जाएगा ए, सेकंड का ए, ब्रदर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार दोबारा देखना। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पॉइंटिंग टू अ पर्सन अ मैन सैड टू अ वुमेन। पॉइंटिंग टू अ पर्सन, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी क्या कहता है? अ मैन सैड टू अ वुमेन, एक आदमी एक महिला से बोलता है, क्या बोलता है? दैट हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, कि उस पर्सन की जो मम्मी है, उसकी जो मदर है, ये हमने मदर बना दी इसकी, उस पर्सन की जो मदर है, इज़ द ओनली डॉटर, वो इकलौती बेटी हैं, ऑफ योर फादर, तुम्हारे पापा की। मतलब कि उस महिला के पापा की इकलौती बेटी तो वही होगी ना। इसका मतलब कि यहाँ पे वही महिला आ गई। समझे? इस वुमेन के पापा की इकलौती बेटी तो यही होगी ना, और तो कोई होगी नहीं। तो वो कह रहा है कि एक व्यक्ति की तरफ देखते हुए कि देखो उसकी जो मम्मी है ना वो इकलौती बेटी हैं तुम्हारे पापा की, तो तुम्हारे पापा की मतलब वही, उसी की बात चल रही है। सो हाउ वॉज द वुमेन रिलेटेड टू द पर्सन, तो वो जो वुमेन है वो उस पर्सन की कौन हुई? जनरेशन गैप आ गया, इसका मतलब ये जो है इसकी मम्मी हुई, मदर। तो आंसर हो जाएगा मदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मदर। बात समझ में आ गई? चलिए 3 क्वेश्चन बहुत हैं आज के लिए 10 मिनट की सीरीज़ में, और अभी हम और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, इस सीरीज़ में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।